नमस्कार जोहार, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं संताल एक्सप्रेस। इस वक्त राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक के पास में है, जो कि जो जम्मू कश्मीर में जो कुछ दिन पहले जो घटना घटी है, उस घटना के लेकर आक्रोश रैली जो कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। इस तरह आक्रोश कैंडल मार्च निकाले, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसे देखिए, हर राज्य और हर क्षेत्र का अपनी विशेषता है। जैसे हमारे झारखंड में खरीज के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जो कश्मीर उत्तराखंड एरिया है जो टूरिस्ट के लिए है। अब अगर टूरिस्ट पे ऐसे अटैक होगा तो अभी आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट अपडेट देखिएगा तो कोई लोग कश्मीर जाना बंद कर दिए। फ्लाइट्स खाली जा रही है, ट्रेन बस सब खाली जा रहा है। वहाँ का जो लोगों का जो आजीविका है वो बंद होने के कगार पर है। तो एक जो अटैक होता है सिर्फ लोगों का डेथ नहीं होता है, इससे वहाँ का इनकम पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए जो ऐसे अटैक्स हैं इसको खास करके प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अगर किसी को खास क्षेत्र किसी विशेष कारण से जाना जाता है, अगर कश्मीर पर्यटन के लिए जाना जाता है, तो अगर पर्यटन के लिए लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अभी हाल ही में देखें कि वहाँ धारा 370 हट गई। पहले एक पूर्ण राज्य था, अभी वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो भाई केंद्र के अधीन है। तो वहाँ पर केंद्र सरकार का सीधा शासन होना चाहिए और अपने जितना भी बल हो, जितना तरह के तरीके हो अपनाना चाहिए और वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने चाहिए। क्योंकि वो जो कश्मीर है उसे स्वर्ग की धरती भी कहते हैं। तो अगर धरती पर ऐसे खून बहेंगे तो फिर लाजिमी है कि लोग को बुरा लगेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि पर्यटन का जो क्षेत्र है वो खास करके शुद्ध हो, लोगों के लिए घूमने के लिए फ्री हो, कोई भी कभी भी इच्छा करे जाए घूमे, इसीलिए अच्छा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भी कश्मीर में इस दौरान इस दिन में चल रहा जो हुआ है वो एक बहुत ही अफसोसदायक घटना है। देखिए, ये जो आतंकवादी होते हैं ये इसका कोई ना जात होता है ना धर्म होता है। ऐसे लोग जो होते हैं किसी बेगुनाह इंसान को जो मारता है वो इंसान कहलाने का लायक ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग को जहाँ देखें कुत्ते की मौत मारना चाहिए, ठीक है। और जो 28 लोग को मारा है, हम लोग शांति से कैंडल मार्च निकाले हैं उनकी याद में, उनकी शांति के लिए, आत्मा के शांति के लिए। तो भारत सरकार से मेरा यही गुजारिश है कि उनको ढूंढ को एक एक करके मारा जाए। और हमारे देश के इंडियन आर्मी पे मुझे पूरा भरोसा है और हमारे देश की इंडियन आर्मी दुनिया का सबसे नंबर 1 इंडियन आर्मी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने अभी तक उनका पता लगा लिया होगा, नहीं भी लगाया होगा तो बहुत जल्द पता लगा लेंगे और उन्हें एक एक करके चुन को मारेंगे। तो और मेरा नाम मोहम्मद अजहर आलम है। क्या कहेंगे इस तरह से जो घटना घटी है जो जम्मू कश्मीर में? बहुत दुख की बात है ये घटना। जो निहत्थे जो टूरिस्ट गए थे उन लोग पर ये अत्याचार हुआ है। तो सरकार चाहेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और पूरा पाकिस्तान को मिटाए। ये सर्जिकल स्ट्राइक कोई छोटी मोटी चीज़ इन लोग के लिए है। इन लोग को मारो, घुस के मारो घर में, पूरा पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए। और अर्थव्यवस्था को ऐसा उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए उसको कि दोबारा सोचे कि ऐसा करने पर। यही कहना चाहूँगा। क्या नाम है? मनीष कुमार पाठक। मनीष कुमार पाठक जो बोल रहे हैं कि जो भी घटना की है, इस तरह जो भी मैन जो साजिश करता है उनका घर घुस के मारना चाहिए। और भी हमारे बीच में उनसे बातचीत करेंगे। बोले क्या कुछ कहेंगे? आप लोग कैंडल मार्च निकाले हुए आज 370 के बाद 5 साल के बाद जो शांति थी वहाँ 5 मिनट में आतंकवादियों ने ख़त्म कर दी। ये असहनीय है, ये दर्दनाक पीड़ा है पूरे भारत के लिए। सबसे तो हिंदू के लिए है, चुन के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। हिंदू है, गोली मार दिया गया है। कहाँ तक ये क्यों ऐसा करते हैं ये लोग? इस तरह से क्या घटना घटी है तो क्या देश के प्रधानमंत्री से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये यूटी का भाग में आता है ना, तो स्टेट जम्मू कश्मीर एक स्टेट का पार्ट नहीं है। डायरेक्ट जो डिफेंस का जो मिनिस्ट्री है डायरेक्ट अमित शाह के अंडर में है। अमित शाह हमारे माननीय गृह मंत्री से यही दरख्वास्त है, सर चाहिए, सर चाहिए। अभी जो निर्णय लिए हुए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो तो काफ़ी है क्या? हम लोग का जो 28 हम लोगों का जो पर्यटक, हम लोगों का जो देश का जो नौजवान थे, घूमने गए थे, मासूम लोगों को जो जान कर दी, क्या जो इतना काफ़ी है क्या? और कीजिए सर, वो लोग को खोजिए। इंडियन आर्मी से भरोसा है कि वो खोज के काट डालेंगे सर। क्या नाम है आपका? अनिकेत कुमार सर। कौन सा आप लोग स्कूल कॉलेज से? सर हम लोग एक संगठन हम लोगों का प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से हैं। हम लोग आज शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। ये असहनीय पीड़ा है सर, देश को चुप नहीं रहेगी सर।
देख सकते हैं इस तरह से घटना है जो काफ़ी चारों तरफ देश में आक्रोश नजर आ रहे हैं और उसी का आक्रोश रैली कैंडल मार्च निकाले हुए इस वक्त अल्बर्ट रेखा चौक के पास में है। जो यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो कैंडल मार्च निकाले हुए उन लोग से बातचीत करने का कोशिश करेंगे। बात करिए, क्या कुछ कहेंगे इस तरह से घटना घटी है हमारे देश के खिलाफ जो कि पाकिस्तान के द्वारा हुआ है वो बहुत ही हम उसका निंदा प्रकट करते हैं। और हम लोग का युवाओं के साथ में हम लोग खड़े होकर के हम लोग की एक कैंडल मार्च थी। हम लोग ये चाहते हैं कि देश में हम लोग आज़ादी से घूम सके, हम लोग आज़ादी से रह सके और हमारा देश एक ताकतवर देश में शामिल होता है। इस ताकतवर देश की ये पहचान है कि हमारी सुरक्षा भी मजबूत होनी चाहिए। जो सुरक्षा में हमारी चूक हुई है उस चूक को हम लोग मिटाना चाहते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हम लोग चाहते हैं ये अलग अलग धर्म के लोगों में एकता बनी रहे। और जो पाकिस्तान चाहता है हम लोग में झगड़ा, लड़ाई और हम लोग के आपस में कूट डराना, तो वो फूट को हम लोग नहीं उसके खिलाफ में हम लोग कार्रवाई करें और हम लोग मिल करके अपने देश के प्रति आवाज़ उठाएं और हम लोग आवाज़ बने और युवा में एक शक्ति, एक सहनशीलता और हम लोग जीतेंगे। हमारी जो एकता है वो कभी खत्म नहीं होगी। हम लोग एकता के साथ अपने देश के लिए एक्शन ले रहे हैं और हम लोग अपने देश के लिए स्टैंड ले रहे हैं। इसमें हमें जीत जरूर मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री कुछ निर्णय लिए हैं, क्या अच्छा किए? देखिए, निर्णय लिए हैं, ये निर्णय लेने में थोड़ा देर हो गया है। ये निर्णय थोड़ा पहले लेना चाहिए था ताकि ये जो 26 लोगों की जान गई थी उस समय में सुरक्षा कहाँ थी, हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं और जो हमारी कानून व्यवस्था वो कहाँ थी उस वक्त में। इतने मासूम, जिनकी किसी की 6 दिन पहले शादी हुई थी, किसी के शादी के हफ्ते नहीं हुए थे, वैसे वैसे युवक की जान गई, आर्मी ऑफिसर की जान गई है। तो ये चूक जो हुई है ये चूक नहीं होनी चाहिए थी। इसको कानून को पहले से मजबूत बनाना चाहिए था। कैसे पाकिस्तानी या कोई भी आतंकवादी हमारे देश पर हमला कर सकता है। हमला के खिलाफ हम लोग युवा हम लोग इसके लिए स्टैंड ले रहे हैं और हमें जीत मिलेगी। हम लोग एकता से जीतेंगे, बस हमारी सरकार को हमारा सहयोग करना होगा। मेरा नाम फलक फातिमा है, राष्ट्रपति अवार्डी हूँ मैं, रांची विश्वविद्यालय से और पासवा की महासचिव हूँ। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे आप? मेरे हिसाब से क्या कुछ कहेंगे आप? मेरे हिसाब से जो अभी आतंकी हमले हुए कश्मीर में बलगाम जो स्टेट है वहाँ पे हुए, तो उनका मेन मोटो था कि मुस्लिम हैं हम तो हिंदू को मारेंगे करके। पर अगर मेरे कहने का ये है कि अभी पाकिस्तान मतलब मुस्लिम कह के इसको हिंदुओं को मार रहे हैं, कल को हिंदू कह के मुसलमानों को मार सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तानी का ये जो मोटो है कि फूट डालना, अलग अलग करके लोगों को अलग अलग करना, ये हम लोग को उसको तोड़ना है। पाकिस्तान को का मोटो को इसको तोड़ना है। तो हमारी सरकार से यही अपील रहेगा कि सरकार सुरक्षा की जहाँ बात आई तो सुरक्षा को लेकर के बहुत पहले ही सरकार को ये ऐसा कानून बना देना चाहिए था कि जो अभी लोग मरे वो की गिनती कम होती। मेरा नाम तोशी कुमारी है, मैं मारवाड़ी कॉलेज से हूँ। अब देख सकते हैं मारवाड़ी कॉलेज से जो लड़की है, बहुत अच्छी बात की है कि जो भी किए है इस तरह घटने को उसे घर घुस के चुन के मारना चाहिए। जो कि धर्म पूछ करके जो कत्ल किया, जो हत्या किया है, जो इस तरह से हम लोग भी मुस्लिम का के भी हत्या कर सकते हैं, इस तरह से नहीं, जिस तरह के अब देख सकते हैं इस तरह से नहीं होना चाहिए। घटना काफ़ी दुखदायी है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, संताल एक्सप्रेस, रांची।